The number of solutions of the equation greatest integer function of x plus 2 times of fractional part of minus of x plus is equal to 3x is r। तो सबसे पहले अगर हम एक इम्पॉर्टेंट बात देखेंगे, हमारे पास में एक चीज पता होती है कि अगर कोई भी एक नंबर x होता है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं उस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और अगर हम देखेंगे जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ x होता है हमारे पास में, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स होता है हमारे पास में इक्वल टू 0 इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, और अगर x हमारा नॉट इक्वल टू इंटीजर है तो ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहला केस हम क्या लेंगे, इसमें फर्स्ट केस लेंगे हम केस वन इज व्हेन x इज इंटीजर। तो अगर x हमारा इंटीजर है तो क्या हो जाएगा, उस केस में हमारे पास में आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x। और अगर हम देखेंगे x इंटीजर होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर x इंटीजर है तो माइनस x भी इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू हो गई हमारे पास में इक्वल टू 0। तो क्या हो गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x, और x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 हो जाएगा क्योंकि x हमारा क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ लिख भी देता हूँ उसे मैं 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, तभी पॉसिबल है व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0। और हमें पता है x एक इंटीजर है तो x की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से इक्वल टू 0। तो पहले केस से हमारे पास में सॉल्यूशन क्या आया, x इज इक्वल टू 0। अब दूसरा केस देखते हैं, व्हेन x इज नॉट इंटीजर। तो आ जाएगा x इज नॉट इंटीजर, केस 2 व्हेन x इज नॉट इंटीजर। तो अगर x हमारा इंटीजर नहीं है तो उस केस में क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या है, वापस अपना फंक्शन लिखते हैं विच इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ व्हाट, 3 टाइम्स ऑफ x। अब क्या कर सकते हैं इसे हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ही रहने देते हैं, फिर आएगा प्लस में, इसे लिख देंगे हम 2 इंटू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं, फिर आएगा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो वैल्यू जाएगी हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नाउ इसे और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को इस साइड ले जाता हूं मैं, वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इस साइड आ जाएगा, तो आएगा 2 माइनस क्या जाएगा 5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या जाएगी, इट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बाय 5। ओके, तो अब हमें एक चीज पता है कि अगर हमारा x इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो कैन नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब पहला केस लेते हैं, अगर यहाँ पे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 0 पुट करूं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना जाता है, इट इज इक्वल टू 2 बाय 5। फिर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू जाती है अगर इक्वल टू 1 तो हमारे पास में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाता है इक्वल टू व्हाट, 0। फिर अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं इक्वल टू 2 तो वैल्यू क्या जाती है यहाँ से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 बाय 5 विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, और ये नेगेटिव आ गया है। तो अगर हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू अगर -1 हुई तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 4 बाय 5। और अगर यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हो गई इक्वल टू -2 तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा इक्वल टू व्हाट, 2 माइनस 2 इंटू -2 तो जाएगा 6 बाय 5। और हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैन नॉट बी, ये हो गया ग्रेटर देन 1, तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, तो ये भी नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास में यहाँ से क्या केसेस पॉसिबल आए देखते हैं। तो पहला केस आया है कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x हमारा -1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना है 4 बाय 5, तो x क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस वाले केस में आ गया हमारे पास में x इज इक्वल टू -1 प्लस 4 बाय 5 विच इज इक्वल टू -1 बाय 5। दूसरा केस देखेंगे,
तो इससे पहले वाला एक आया हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो आ गया x इज इक्वल टू 1। बट हमने ऑलरेडी बोला था यहाँ पे कि x क्या है, इंटीजर नहीं है, तो x इज नॉट इंटीजर, दैट्स वाई ये वाला जो केस है हमारा ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, फिर थर्ड केस देखते हैं। तो आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 0 और फ्रैक्शनल पार्ट x 2/5, तो x की वैल्यू क्या गई यहाँ से 2/5। तो ये आ गया हमारे पास में दो सॉल्यूशन यहाँ से आए। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन हमें मिले केस 2 से और एक सॉल्यूशन मिला हमें किसे, केस 1 से x इज इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए हमारे पास में, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 3।